हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आगाज़ करता हूं। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को कहा गया है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो साथियों, अपने विरोधियों के प्रति जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले इतिहास के शासक यानी कि सल्तनत काल के शासक थे बलबन। अगला प्रश्न देखें, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर जो है उपज का कुल कितना भाग था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो लगाया गया था सिंचाई कर वो उपज का 1/10% था। तो अगला प्रश्न देखें, अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब की गई। तो साथियों, अकबर द्वारा जो है दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में की गई, जबकि 1583 ईस्वी में इलाही संबत की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। तो नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो साथियों, पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो किया गया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें साथियों पाहुल प्रणाली में जो है 5 गो क जो है अनिवार्य कर दिया था। केस, कंघा, कृपान, कटारी ये सब जो है अनिवार्य कर दिया था सिखों के लिए। तो अगले प्रश्नों को देखें, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई। तो साथियों, प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में, और इस समय जो है गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में ये काम हुआ था। तो साथियों, इनकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न देखें, दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुई। तो साथियों, दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। एलनबरो के द्वारा किया गया था 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें, प्रसिद्ध रंपा विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था, यानी रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया। इसी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया। तो फैजाबाद से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला, जबकि बरेली से था खान बहादुर खान। चलिए साथियों, इलाहाबाद से था लियाकत अली। अगला प्रश्न देखें, कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, मार्च 1946 में, तो मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखें, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया था। अगला प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा ये जो है मोहनजोदारो स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजवैद्य जिनका नाम था जीवक, तो ये किसके दरबार में रहते थे। तो जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे, जो कि बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध के दरबार में यानी कि गौतम बुद्ध के दरबार में भेजा था उनकी सेवा के लिए। अगले प्रश्न को देखें, किस वर्ष जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है साथियों कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे पंचवर्षीय योजना ये जो है
स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न कहता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे कहते हैं IRDA इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जिसे आप डायरेक्ट नहीं देते हैं? तो साथियों निगम कर और ये जो है संपत्ति कर ये सब प्रत्यक्ष कर है यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, जबकि सीमा शुल्क जो है इनडायरेक्ट टैक्स है अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखें, कहा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मार्शल साहब हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न भोर घाट दर्रा जो है किन स्थानों के बीच है? तो साथियों भोर घाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच है। मुंबई नासिक के बीच साथियों थाल घाट दर्रा है, और कोयम्बटूर कोचीन के बीच जो है साथियों पाल घाट दर्रा है। अगले प्रश्नों को देखें, धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो धारला जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पंचेश्वर परियोजना किन देशों के मध्य है? तो पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखें, भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कोयला भंडार के मामले में ये जो है झारखंड राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न देखें, भारत ने राष्ट्रीय कृषि नीति को कब घोषित किया था? 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि नीति को घोषित किया। अगला प्रश्न दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला है? तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसोबाई। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य के से जो होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें त्रिपुरा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन मणिपुर जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखें, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्र विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक है? तो साथियों भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, लगभग 44% जो है क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। अगला प्रश्न विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें साथियों, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जबकि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में, और जबकि इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ। अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न उदय भूमि निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? तो उदय भूमि है KR नारायण का समाधि स्थल। अगला प्रश्न देखें, कहता है देश का सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, द्वितीय स्थान पर महावीर चक्र और तृतीय स्थान पर वीर चक्र। अगला प्रश्न देखें, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, और रेणुका झील जो है सबसे छोटा आर्द्रभूमि है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध जो है फुटबॉल से नहीं है? तो ड्यूरंड कप, आशुतोष कप और रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है, जबकि मेयर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से नहीं है। अगला प्रश्न देखें, ओलंपिक ध्वज
में जो है यानी ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष जो है फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक से जो है फहराया गया था। अगला प्रश्न देखें, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी को सम्मिलित कर दिया गया? तो साथियों ये था 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगन करने का अधिकार किसे है? अगर गणपूर्ति का अभाव रहेगा तो इस समय जो है लोकसभा अध्यक्ष इनकी स्थगित करेगा। और गणपूर्ति होता है लोकसभा में 1/10, लोकसभा रहे विधानसभा रहे या कुछ भी रहे तो गणपूर्ति 1/10 ही होगा। अगला प्रश्न देखें, किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो संसद की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 122 में कहा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। और इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटेन से नहीं बल्कि जापान से लिया गया था। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। द्विसदनात्मक जो है यूएसए से नहीं ब्रिटेन से लिया गया था। उसके बाद समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये बात सत्य है। तो 1 और 3 जो है मेरा गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा में बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या? तो बिहार में लोकसभा 40 और राज्यसभा 16 है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें, केंद्र राज्य संबंध पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में और अपनी रिपोर्ट जो है सरकारिया साहब ने पेश किया था 1987 में। अगला प्रश्न, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो साथियों 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो साथियों दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक अभी तक में मात्र 3 बार ही बुलाई गई है। और इसमें जो है इसको 108 अनुच्छेद के तहत जो है यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। और पहला जो है बुलाया गया था 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत। उसके बाद बैंकिंग सेवा के लिए दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में। तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में और ये था आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत। तो 3 बार अभी तक में अनुच्छेद 108 का प्रयोग हुआ। अगले प्रश्न को देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। अगला प्रश्न, दल बदल निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1985 में पारित किया गया था। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और ये जो है इसे 10वीं अनुसूची में जगह दिया गया था। अनुसूची 10 संविधान संशोधन 52 और ईस्वी 1985। अगला प्रश्न देखें, कहा गया है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखें, कहा गया है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ था रूस में। अगला प्रश्न,
बारबरी तथा जमुनापारी किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न, किसी घर में लगे बिजली बल्ब में जो है 220 वोल्ट है और 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो साथियों P बराबर होता है P बराबर V² बटे R। तो P बराबर मेरा दिया हुआ है पावर बराबर 100 बटे, ये पावर बराबर जो है मेरा दिया हुआ है 100 और ऊपर में रखना है क्या? V² यानी 200 के स्क्वायर। तो 200 गुना 200 बटे 100 है, तो 2 शून्य कट गया, तो हो गया 2 दूना 400। तो आंसर मेरा क्या होगा? 400 ये जो है ओम होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। पेड़ के पौधों की टहनियों को हिलाने पर जो है फूल पत्ती नीचे गिर जाता है, ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो प्रथम नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें। कहता है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखें। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये पृष्ठ नाव के कारण ही शेविंग ब्रश जो आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। फोटोन का खोज किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्धारित करता है, यानी कौन निर्धारित करता है? तो साथियों इलेक्ट्रॉन के संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण ही किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन लोहे का शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न, पीतल कहता है किसका मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जस्ता का, जबकि तांबा टीन का मिश्रण है कांसा। अगला प्रश्न देखें। समुद्र में गोताखोर करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। अगला प्रश्न, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो होगा ए और सी, तो होगा डी नंबर ए और सी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटिवा? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटिवा और सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिज। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटैबम। चना का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरेंटिनम। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है, यह होगा नारियल। नारियल जो है पाल्मी कुल का पौधा है, जबकि मक्का ज्वार जौ ये सब ग्रेमनेसी कुल का है। अगला प्रश्न, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा? तो ये अग्नाशय के द्वारा होता है एमाइलेज रक्त, ये जो है एंजाइम का स्राव। अगला प्रश्न, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को, तो वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किस विटामिन का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, के का नाम है फिनोक्विनोन। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी व्यवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट जो है अवस्था संक्रमित है। अगला प्रश्न देखें। एक पुस्तक है, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेडेमिक वर्ल्ड। तो प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं संगीत पाल चौधरी। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस राज्य में
जलाभिषेकम अभियान शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश में जो है जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2021 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 139वां और पहले स्थान पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न देखें, कहा गया है कि विश्व गौरैया दिवस जो है मनाया गया 2021 में और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो 2020 में जो मनाया गया विश्व गौरैया दिवस, इसका थीम था आई लव स्पैरो। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, वो है नाम है सामिया सुलूह हसन। अगला प्रश्न, दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 में की मेज़बानी की जो है कौन सा राज्य करेगा? तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी कर्नाटक करेगा और पहले का उड़ीसा किया था। अगला प्रश्न देखें, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को फिल्म आर्काइव अवार्ड जो है 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? फिलीपींस ने किया था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और रक्षा सामग्री की आपूर्ति कराने के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी यानी स्वदेशी 9mm मिसाइल मशीन पिस्तौल का नाम असमी था। असमी तो इस किसने विकसित किया? तो पहला मशीन जो है पिस्तौल, इसका निर्माण किया था DRDO एवं भारतीय सेना। तो ऑप्शन हो जाएगा A, C दोनों। अगला प्रश्न देखें, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की? तो ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा कर दिया है, वो देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया? कलरव। तो ये साथियों जमुई में मनाया गया था कलरव पक्षी महोत्सव 2021 और ये जो है बिहार में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया या किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों शीलवर्धन सिंह को जो है वर्धन सिंह को जो है नए महानिदेशक बनाया गया हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 8-10 दिन पहले। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही एक व्यक्ति है सत्यपाल, इनकी मृत्यु हो गई। तो सत्यपाल का संबंध जो है फैशन डिजाइनर से है। ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो पहला राज्य संयुक्त रूप से है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला राजस्थान एवं कर्नाटका। अगला प्रश्न, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त किया है WHO। और साथियों अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन मुद्रा को लीगल करने वाला पहला देश बना। अगला प्रश्न देखें, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म दिया गया खिताब? तो यह था छिछोरे। अगला प्रश्न देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा? तो साथियों G20 जो है शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 2023 में भारत में होगा। केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों का उत्कृष्ट केंद्र बनाएगी? तो केंद्र सरकार जो है IIT बम्बई के साथ जो है सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्र के लिए 101 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की स्वीकृति की है? तो 101 करोड़ जो है रुपये की स्वीकृति करेगी ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखें। कहता है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पुत्र का उम्र, साथियों अगर वर्तमान में पुत्र का उम्र लेते हैं 30 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद जो है पुत्र का उम्र होगा 40 वर्ष। और उसके बाद कह रहा है अगर 30 वर्ष लिए हैं पिता का, तो कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले होगा 20 वर्ष। और इधर जो है कहता है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु। और साथियों ये जो है 3 गुनी है, यानी 10 वर्ष पहले। तो अगर 10 वर्ष पहले पुत्र की उम्र 20 वर्ष, तो पिता को हो जाएगा 60 वर्ष। अब 60 वर्ष है तो 30 से 10 बढ़ा तो 40 हो गया। तो ये 10 वर्ष पहले का है पिता के 60, तो 10 यानी वर्तमान में हो जाएगा 70। और उसके बाद 10 वर्ष बाद कहेगा तो हो जाएगा 80। तो देखिए पिता का 40 और पिता का जो है 80 और पुत्र का 40 आ गया। तो आंसर हो जाएगा मेरा बी की पुत्र की उम्र जो है 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 500 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि के दोगुना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो साथियों क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो है होता है जैसे 500 रुपया पर हम बेचे हैं तो इसमें हानि हुआ है, तो 500 प्लस x जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य होगा, और बराबर उधर करेंगे 1100 माइनस 2x, यानी 500 प्लस x बराबर 1100 बेचने पर लाभ होता है दोगुना, तो माइनस 2x। क्योंकि इधर जो है हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य में जोड़ना होगा, और इधर जो है लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से लाभ हटाएंगे तो क्रय मूल्य होगा, और इधर हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर जो है ये x इधर आएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 600, और x बराबर हो गया x बराबर 200। तो साथियों कह रहा है 2x यानी कि 2 दूना 400 घटाएंगे 1100 में से तो 700 होगा, या x से घटाएंगे 500 प्लस x जोड़ेंगे तो 700। तो मेरा आंसर क्या होगा 700 हो जाएगा। या तो घटा के नियम से बना सकते हैं या तो जोड़ के नियम से। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। इसका आंसर 700 होगा। कहता है 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है और उससे दोगुनी कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? तो देखिए 6 आदमी किसी काम को करता है 16 दिन में, तो हो गया 6 गुना 16। अब बराबर जो है इधर कर रहा है x काम और इधर करेगा 2x यानी कि दोगुना काम, और कर रहा है 8 दिन में पूरा करेगा तो इधर 8 होगा, तो 8 दूना 16, तो हो गया 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि यहाँ पर जो है मेरा क्या आ गया 24 गो आदमी लगेगा। लेकिन 6 आदमी पहले से मौजूद है तो बाद में कितना आदमी लगेगा? 18 आदमी की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी। तो साथियों करेंगे क्या, दोनों का ऊपर में गुना कर देते हैं, 6 गुना 5 और बटे करते हैं
दोनों का अंतर, फिर गुना करते हैं कितना मिनट देरी हुआ और कितना मिनट पहले पहुंचा, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो हो गया 6 मिनट देरी होती है और 4 मिनट यहाँ जो है पहले पहुंचता है, 6 4 10। ये मिनट है साथियों, इसको घंटा में बदलने के लिए साइड से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, तो बचा है कहाँ 5 बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि एक तांबे के बने गोले का व्यास इतना दिया है 9 सेंटीमीटर और इसे 2 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। तो साथियों एक तरफ गोला है और एक तरफ बेलन है, तो देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि गोला का आयतन निकालेंगे। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर जो है 9/2 गुना 9/2 गुना 9/2 इतना होगा। और बराबर उधर क्या होगा, बराबर में यहाँ पर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच होगा। तो साथियों ये 2 दूना 4 कट गया, 4 3 3 9 कट गया। तो यहाँ पर मेरा बचा हुआ है क्या 9 9 81। यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है इधर सेंटीमीटर में 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1। तो पाई पाई तो ऐसे कट गया ये, तो h का मान जो है यहाँ पर 1 होगा, ये यहाँ पर r का मान 1 होगा। तो r को गुना करें न करें बात बराबरे है। तो यहाँ पर जो है 9 9 81 243/2। तो 243/2 अगर 243 में 2 से भाग देंगे तो होगा 121.5। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।